मैं हूँ आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ सिक्योर रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर। चलिए, दिवाली तो आपने बहुत अच्छे से विश करी हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को। अब दिवाली के बाद हम ये प्रोग्राम करने फिर पहुंचे हैं। अंशुल जी, हम देख रहे हैं दिवाली पे पटाखे फुलझड़ी सब देखे, पर उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा लेवल्स कीप अप करने में उसको मुश्किल लग रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिवाली के बाद रेड जोन में है बाजार? बिल्कुल, दिवाली के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नॉट एग्जैक्टली रेड जोन, लेकिन हाँ रेड कलर आपको प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वापस हरियाली लौट आएगी, तो एक हफ्ते का और पेन है, उसके बाद वापस से तेजी आएगी। और उसकी वजह भी ये है कि नॉन स्टॉप आपने 4000 प्लस पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी पे ली थी, और ऊपर से हम बहुत ज्यादा नहीं, 700-800 पॉइंट करेक्ट हुए हैं। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो गया है। अब प्रोबेबली या तो हम साइडवेज चले जाएंगे या थोड़ा सा और पुल बैक लेंगे 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए। बट ये पुल बैक एक केवल पुल बैक है, ये कोई फॉल नहीं है, ये कोई करेक्शन, मतलब शॉर्ट टर्म करेक्शन कह सकते हैं, बट ये कोई चेंज इन ट्रेंड नहीं है, केवल पॉज इन अ ट्रेंड है, बम्प इन द रोड है। एक हफ्ते कंसोलिडेट करके अगर बेस बना लेता है तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम मतलब आने वाले हफ्ते में अगर हम बेस बना लेते हैं तो उसके अगले हफ्ते में तेजी देख लेंगे। और अगर आने वाले हफ्ते में हल्की सी और डाउन मूव रही तो फिर हमको एक हफ्ता और लगेगा बेस बनाने में। बट इवेंचुअली निफ्टी को जाना ऑल टाइम हाई ही है। ओके, आप कह रहे हैं निफ्टी को जाना ऑल टाइम हाई ही है, लेकिन अगर अगले हफ्ते की तैयारी करनी हो तो अगले हफ्ते के क्या लेवल्स देखते हैं आप? देखिए, निफ्टी पे तो मैं डाउन साइड बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब एक इमीडिएट लेवल है जो प्रीवियस हाई था, वही आपका रेजिस्टेंस जो था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। 25,669.35 ये आपका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। यहीं पे 10 डे मूविंग एवरेज भी है, प्रीवियस स्विंग आई भी है, तो ये लेवल प्रोबेबली टेस्ट होने के बाद मार्केट साइडवेज जा सकता है। और बैंक निफ्टी पे जो मेजर सपोर्ट लेवल था 57,699 का, इस और 10 डे मूविंग एवरेज जस्ट उसके नीचे था, दोनों लेवल को आज हमने टेस्ट कर लिया है। तो मेरे को यहाँ से बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा डाउन साइड तो नहीं दिखती है, बट अगर निफ्टी को डाउन साइड अपनी कंप्लीट करना है तो बैंक निफ्टी उसका साथ देगी। बट इवेंचुअली मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे हम अपनी डाउन साइड कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से कंसोलिडेशन स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक थोड़ा सा आप देख सकते हैं लेवल्स, एंड उसके नेक्स्ट वीक शायद थोड़ा पॉजिटिव व्यू देखने को मिले। नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं। कुछ शेयर्स हैं जो इन्होंने पूछे हैं जिनमें ये एवरेज करना चाह रहे हैं। तो पहला इसमें से ये है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि इन्होंने खरीदा है 707 के रेट पर, तो उसके एवरेज का आपसे पूछ रहे हैं। मेरे को लगता तो नहीं है एवरेज करना चाहिए, लेकिन अगर 600 रुपये एक बार निकलता है ऑन दी अपसाइड तो आपको थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है ये स्टॉक 600 निकलने पे 715 रुपए तक। तो जैसे ही 715 रुपए आए एग्जिट कर लीजिए। एक बार बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 600 रुपए के ऊपर आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पीएसबी इन्हें करना हो एवरेज, इनकी खरीद है 41 की। देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीएसपी में जब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए हैं उसके बाद से स्टॉक में काफी तेज पिटाई हुई है और कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हुई है, तो मैं पीएसपी में कोई फ्रेश बाइंग नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि 30.6 के सपोर्ट को स्वीप करके ऊपर आया है तो 36 तक जा सकता है, बट मैं बायर नहीं हूँ। ओके, और टेक महिंद्रा के लिए इनकी खरीद है 1700 की, तो उस पे एवरेज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, टेक महिंद्रा आप चाहे एवरेज कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। किसी भी तरह का डिप मिलता है तो टेक महिंद्रा आपको एवरेज करना चाहिए। बल्कि टीसीएस इन्फोसिस भी अगर किसी के पास है तो ऑन द डिप्स इसको एवरेज करके चलना चाहिए। लगभग आईटी के बुरे दिन पूरे हो चुके हैं। अब जो भी है फूफा जी इधर उधर फटाके फोड़ते रहेंगे, उनकी दिवाली अब 4 साल चलेगी, तो इधर उधर के मतलब आपको नीजक रिएक्शन मिलते रहेंगे। बट आईटी में जितना वो कर सकते थे उतना उनने कर लिया है और आईटी में बॉटम लग चुका है, तो अब मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ से कोई डाउन साइड दिखती नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी ज्यादा डाउन साइड आपको इसमें दिखती नहीं है। एनपीएसटी
प्रकाश जोशी जी हैं, NPST प्राइवेट लिमिटेड पर आपकी सलाह मांग रहे हैं। इनकी खरीद है 3,324 की और सितंबर 2024 में इन्होंने खरीदा था। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए या किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर देना चाहिए। देखिए, एक बाउंस बैक मिल सकता है 2266 रुपए तक, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। वैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ चार्ट्स या न्यूज देख के पैसा बनाना पॉसिबल नहीं। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग, डेटा और रियल एनालिसिस का सॉलिड कॉम्बो चाहिए, और ये कॉम्बो आपको इन्वेस्टिंग प्रो से भी मिलता है फ्रॉम investing.com। अरे भाई जरा रुकिए, आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पर नहीं जाना है, वरना आपको DRS इनसाइट्स का एक्सक्लूसिव फायदा कैसे मिलेगा। एक मिनट ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टिंग प्रो एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको AI बेस्ड स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजीज का पता चलेगा, किसी भी स्टॉक का फेयर वैल्यू एनालिसिस होगा, और एक ज़बरदस्त टूल है ये वॉरेन AI, जो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स का चैट GPT है। मतलब अपना सवाल पूछिए और फौरन आपको डेटा के साथ जवाब मिल जाएगा। अब अगर हम इंडिया के लिए एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करें, वो है प्रोपिक्स AI। यहाँ आप देख पाओगे 5 AI स्ट्रैटेजीज अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले यूजर्स के लिए। भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा रिस्क लेने वाले यूजर्स के लिए है। सेम वे इंफ्रा टाइटन्स इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर बेस्ड है, और भारत बारगेन्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स दिखाती है। ये AI ड्रिवन स्ट्रैटेजी हर महीने टॉप 15-20 इंडियन स्टॉक्स सेलेक्ट करती है जो आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। AI 50+ फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स देखता है और हर महीने के शुरू में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है। 6 से 10 स्टॉक्स को ऐड करता है और उतने ही स्टॉक्स को हटा देता है। सबसे ऊपर आपको दिखाता है भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस। इसमें कई स्टॉक्स दिए जाते हैं और परफॉर्मेंस बेसिस पर हटा भी दिए जाते हैं। आपको अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड दिखाती हूँ तो अक्टूबर 20 तक का आप डेटा देखिए। लास्ट 6 साल में 944.4% रिटर्न दिए, जो कि मार्केट से 807.5% ज़्यादा है। नीचे स्टॉक स्पॉटलाइट में आप ये भी देख सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी में करंट स्टॉक्स में से ज़्यादातर ने आउट परफॉर्म किया है, यानी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक बार हर महीने रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो अगर आपको इंडिया में बेस्ट लार्ज कैप अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो ये एक रेडी सोल्यूशन है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप फीचर्स जैसे कि फेयर वैल्यू और वॉरेन AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप समझ सको कि क्या कोई स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है। अगर आप सोच रहे हैं कि वॉरेन AI क्या है, तो ये है फाइनेंशियल मार्केट्स का चैट GPT, और ये किसी भी दूसरे AI टूल से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि investing.com के पास सारा रियल टाइम डेटा है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का, जो किसी और के पास नहीं है। आप सब जानते हैं कि investing.com एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और वो यहाँ 2 इन्वेस्टिंग प्रो प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, प्रो एंड प्रो प्लस। प्रो प्लस में सभी फीचर्स हैं, पर प्रो में फीचर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रो में आपको सिर्फ एक AI स्ट्रैटेजी मिलती है, बट इन प्रो प्लस आपको सारी 5 स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। फिर प्रो में आपको सिर्फ 50 वॉरेन AI क्वेरीज पर मंथ मिलते हैं, बट इन प्रो प्लस आपको 500 मिलेंगे। एडवांस स्क्रीनर आपको प्रो प्लस में मिलेगा और प्रो में नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको प्रो प्लस प्लान चूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने प्रो प्लान ले लिया तो बाद में अगर आप प्रो से प्रो प्लस पर अपग्रेड करना चाहेंगे तो कूपन दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी इनका इन्वेस्टिंग प्रो सेल चल रहा है, जिसमें आपको 45% प्लस 15% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा एफिलिएट लिंक यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाने से मना किया था। गूगल करके या डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर ये प्लान खरीदने पर आपको DRS का स्पेशल 15% एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। प्रो प्लान सब डिस्काउंट्स के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 2700 पर ईयर का कॉस्ट करेगा, और प्रो प्लस प्लान अराउंड 7000 पर ईयर मिलेगा। चेकआउट पेज पर आप आराम से क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए UPI इनेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जल्दी आ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, इसे मत मिस करना, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिना स्मार्ट डेटा के अधूरा है। पीयूष पराशर जी हैं, ABDL पर राय मांग रहे हैं। 1 महीने का इनका टारगेट है। इनकी खरीद है 606 की। ABDL हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने 564 से ब्रेकआउट प्ले कराया है। आज हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई है 640 का हाई लगने के बाद। 10 डे मूविंग एवरेज नीचे 580 पे छूट गया, तो 5 से 8 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर गई है। 700 रुपए तक आ सकता है स्टॉक।
ऑलराइट, हमारे मेंबर प्रभात नारायण जी हैं, E2E नेटवर्क्स कह रहे हैं कि किस प्राइस पर खरीद सकते हैं सर? देखिए E2E नेटवर्क यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, ऑन द डिप्स एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया आपका 3 साल से कम का है तो फिर E2E नेटवर्क अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं सिल्वर बीज इन्होंने खरीदे थे 152 पर, कह रहे हैं एवरेज कर लें क्या? सिल्वर भी इसमें हम एग्जिट की सलाह दे रहे हैं और रेगुलर एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। आज भी सिल्वर हमने सेल की सलाह दी है, नीचे हमको 11,000 रुपए डाउन साइड दिख रही थी। थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर किया है, बट सिल्वर में मेरे को यहाँ से क्लियर कट डाउन साइड दिख रही है। 88 रुपए पे हमने सिल्वर बीज बाई दिया था, लगभग 170 के आसपास हम पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं, तो अभी मेरे को किसी तरह की कोई फ्रेश बाई सिल्वर में नहीं दिख रही है। और गोल्ड का क्या रुख है अंशुल जी? ये तो हो गई सिल्वर की बात। देखिए सिल्वर में यहाँ से $5 यानी लगभग 10% की डाउनसाइड दिख रही है, तो गोल्ड में भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिल्वर गिरेगा और गोल्ड चढ़ जाएगा, गोल्ड में भी डाउनसाइड ही रहेगी। समवेयर अराउंड मेजर सपोर्ट $39.55 है, यानी यहाँ से करीब करीब $180 नीचे इंटू 0.3215 इंटू 88, यानी यहाँ से 5,092 रुपए डाउन साइड दिख रही है गोल्ड में आते हुए, और 11,000 रुपए करीब डाउन साइड दिख रही है सिल्वर में आते हुए करंट मार्केट प्राइसेस से। ओके, तो ये तो हो गई गोल्ड और सिल्वर की चमक की बात। एलिस जी हैं, अंशुल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं MSTC पर, कह रहे हैं मैंने MSTC लिमिटेड मैंने खरीदा है 540 पर, सर आप बताइए क्या करना चाहिए, और प्लीज मुझे स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मोमेंटम थोड़ा सा काउंटर में मिसिंग है, जैसे ही मोमेंटम आएगा बढ़िया अपसाइड मिल सकती है। इस काउंटर में ब्रेकआउट की जरूरत है, ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 555 के आसपास है। इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखेगी। समवेयर अराउंड पहला ही टारगेट अगर आप पकड़ेंगे तो 636 का बनेगा। फिलहाल तो बाई नहीं बनना है, 555 निकलता है तो बाई बनेगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो 500 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का आएगा। ओके, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर बताया है MSTC पर आपको। शादाब जी हैं, रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, आप तो नाम सुन के पहचान ही रहे होंगे, हमेशा सवाल लेकर आते हैं। कह रहे हैं GRSC इन्होंने खरीदा है 2740 पर, कह रहे हैं सर क्या सलाह रहेगी आपकी, और बदले में और कह रहे हैं BDL में एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए GRSC मेरे को 2095 से 1924 रुपए आते हुए दिख रहा है। 2873 क्रॉस करता है तो मेरा व्यू चेंज होगा, तब भी मैं बाई में नहीं रहूंगा, तब मैं शायद बेरिश ना रहूं, बट मैं बुलिश तो नहीं होऊंगा। मेरे को नीचे 2095 आराम से आते हुए दिख रहा है, वहां पे गैप है। BDL में भी मेरे को कोई बहुत अच्छी बाई नहीं दिख रही है, बल्कि एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है 1630-1700 की जोन में, और उसके बाद वापस से फ्रेश डाउन साइड आएगी। तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस काउंटर्स। ओके, तो शादाब जी आपको मिल गई सलाह। अनिल मोहन जी हैं, कह रहे हैं पेरीमर एनर्जी पर आपकी राय मांग रहे हैं। 1080 का इनका बाइंग प्राइस है, कह रहे हैं 2 महीने में 20% मिल जाएगा क्या? प्रीमियर एनर्जीज, हाँ, प्रीमियर एनर्जीज में रेजिस्टेंस है 1097-1119 का, मतलब 1120 पकड़ के चलिए, 1120 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही निकलेगा 1239 तक चला जाएगा। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, अभी हो सकता है 4 से 8 हफ्ते और ले ले डेवलपमेंट में। ओके, तो अभी 4 से 8 हफ्ते और ले सकता है डेवलपमेंट में। नवीन जी हैं, ELGI इक्विपमेंट पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 548.5 का है, कह रहे हैं होल्ड करें या एवरेज करें? PIGL पूछा ना आपने? ELGI, एलगी इक्विपमेंट। अच्छा, एलगी 548.5 की इनकी बाइंग है। एलजी इक्विपमेंट में एक बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक में 536-540 तक आ सकता है। बाकी स्टॉक में इनहेरेंट वीकनेस तो है, लेकिन डेली चार्ट पे लगभग डबल बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, तो एक बार 536 तक बाउंस बैक कर सकता है। इस बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो आपको अनिल जी मिल गई सलाह। आलोक जी हैं, कह रहे हैं MMTC के मैंने शेयर खरीदे हैं 55 रुपए पर 2023 में, और अडानी टोटल गैस के इनके पास शेयर हैं 960 के रेट पर, कह रहे हैं दोनों में क्या करना चाहिए?
देखिए एमएमटीसी में तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है, कंप्लीट साइडवेज है। वीकली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 26 मई को, उसी के अंदर पूरा इनसाइड बार एक्शन चल रहा है और ये प्रोबेबली 8-10 हफ्ते और यहीं पे चल सकता है। तो इस स्टॉक में निकल भी जाएंगे तो भी यहीं आपको 6-8 हफ्ते बाद मिल जाएगा, और रहेंगे तो भी 6-8 हफ्ते बाद यही मिलेगा। मोमेंटम फिलहाल कंप्लीटली मिसिंग है। एटीजीएल में 640 निकलना बहुत जरूरी है। 640 अगर निकलता है तो वापस 708 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा। ओके। सुनील जी हैं, कह रहे हैं अंशुल सर मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर हैं 3600 के रेट पर, तो क्या करना चाहिए और एवरेज करूं? देखिए 3800 रुपए में फील्ड ब्रेकआउट है, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 2890 है, और मेरे को नहीं लगता 2890 प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए तो 2890 का टारगेट पकड़िए, वो टूटता है तो फिर नए टारगेट रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया हमारे पास, ये है समृता बोस जी जिन्होंने सवाल भेजा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कह रहे हैं मेरे पास बालमेर लॉरी के शेयर्स हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है 286 का है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए वीकनेस क्लियरली दिख रही है। पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 228 था। 44 हफ्ते में 52-52.5% गिरा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके वहीं पे टॉप बनाया है। 15 सितंबर को डाउन साइड आ रही है, ये डाउन साइड प्रोबेबली 181 रुपीज तक आ सकती है। तो फिलहाल तो वीक ही लग रहा है। ओके, फिलहाल आपको ये वीक लग रहा है। अंबुजा सीमेंट इन्होंने खरीदा है 670 के रेट पर, उस पर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं। ये अंबुजा में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मार्केट वीकनेस में हल्की सी वीकनेस आई है। ऑन द डाउन साइड करीब करीब 534, 528, 534 मेजर सपोर्ट जोन है, ये जोन टेस्ट हो सकती है। बट ये बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, बट ट्रेडर्स के लिए नहीं है काउंटर। ऑन द डिप्स इन्वेस्टर्स जितना चाहे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई का टारगेट मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये आपको हो गए सारे टारगेट्स। अंशुल जी मैंने आपको ये टेक्डी वाला एक भेज दिया है शेयर, तो आप देख लीजिएगा। और अब हमारे साथ हैं मिस्टर आचार्य जिन्होंने इरेडा पर अपना सवाल पूछा है और कहा है 184 के ऊपर जाएगा क्या सर, और गेल कह रहे हैं 194 के ऊपर जाएगा। ये दोनों के लिए आपसे पूछ रहे हैं। जाएंगे, दोनों लेवल चले जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी टेक डी लैब मिल रहा है, ये इसमें ट्रेडिंग व्यू पे नहीं आ रहा है मैडम। ये टेक डी वाला, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे तो नहीं आ रहा। हम आचार्य जी के सवाल को हाँ देख लेते हैं, इरेडा और गेल के बारे में जो है। देखिए गेल और इरेडा में दोनों में लेवल तो आपको मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी लेवल मिलेंगे, बट स्लो मूविंग काउंटर है, बहुत धीरे धीरे करके आएंगे। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो बहुत जल्दी में तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं, कम से कम 4-5 महीना तो नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ओके, 4-5 महीने अभी नहीं आते दिख रहे हैं आचार्य जी अंशुल जी को। मीना जी हैं, कह रहे हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा और एमएनएम में फ्रेश एंट्री इस समय कर सकते हैं क्या? 3 से 6 महीने का इनका व्यू है। नहीं, एमएनएम में टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। जाने को 3800 जा सकता है, बट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे मतलब अब रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की कोई सलाह नहीं रहेगी। फिर भी अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो हर कीमत पे 3380 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। चलिए, हाँ, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी उन्होंने पूछा था फ्रेश एंट्री के लिए। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था 251 का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, जो ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। ऑल टाइम हाई इसका समवेयर अराउंड 281 है और 270 तक का हाई बन चुका है। तो अब रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश लॉन्ग के फेवर में नहीं है। दैट बीइंग सेड, आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक 20 थोड़ा थोड़ा करके डिप पे ऐड करते जाइए और रैलीज पे सेल करते जाइए। इंडिविजुअल स्टॉक बहुत अच्छा कोई पिक नहीं मिल पा रहा है। ओके, इंडिविजुअल स्टॉक बहुत अच्छा पिक आप बैंक के बारे में कह रहे हैं, अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वेल ये है झट सवाल और पट जवाब, ये है अंशुल जैन जी की खासियत। और आप सवाल पूछिए अंशुल जैन जी से, जो कि हमेशा वॉर रेडी रहते हैं, और वेल अपने बिल्कुल ही अलग अंदाज में वो आपके जवाब देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये शो है शेयर्स की बात अपनों के साथ, जितने सवाल हम इस पर ले लेते हैं
उतने मेरे ख्याल से मैंने किसी भी शो पर सवाल जवाब होते हुए नहीं देखे हैं, इतने ज्यादा नंबर के जो सवाल हैं। तो वेल, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी मेंबरशिप लीजिए, अपने सवाल पूछने का मौका पाइए। तो संजीव सैनी जी हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या इसमें? तुरंत जिसके पास है उसको भी माल बेच देना चाहिए और फ्रेश बायर को तो सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा। 6-8 मैंने एक साल लगा के 1800 रुपए अगर मिलता है तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। एफएमसीजी इंडेक्स मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मेरे को गलत प्रूव होने के लिए भी कम से कम 2800 रुपए स्टॉक को निकालना पड़ेगा और एफएमसीजी इंडेक्स में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड बीइंग अ हैवी वेट, बिना HUL के एफएमसीजी इंडेक्स नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से 6-8 महीना एक साल लगा के ये 1800 रुपए तक नीचे आ सकता है। ओके, तो अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा बच के रहें। हरेंद्र शाह जी हैं, प्रीमियम एक्सप्लोजिव पे अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि एवरेज बाइंग कर सकते हैं क्या इसमें अभी? और देखिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव में प्रीमियर एनर्जी डिस्कस किया था। प्रीमियर एक्सप्लोजिव में ब्रेकआउट आया था और हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रेकआउट के जस्ट सिर के ऊपर 666-65 का रेजिस्टेंस है। नई तेजी तभी आएगी जब ये 670 के ऊपर क्लोज करेगा। उस केस में भी 726 पे अगला मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते बहुत नैरो कैंडल बनी है स्टॉक में। नेक्स्ट वीक अगर करंट वीक का हाई 640 क्रॉस होता है तो थोड़ी अपसाइड बन सकती है। स्ट्रक्चर ठीक ठाक बना है बट 666 का रेजिस्टेंस पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मतलब आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस वीक का हाई है 638.55, राउंड फिगर 640 कर लीजिए। 640 के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव बाय कर लीजिए। 670 निकलता है तो ऐड कर लीजिए। दोनों केस में 726 पे आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर सवाल पूछने का मौका ना मिले तो। ओके, तो मिल गई आपको सलाह प्रीमियर एक्सप्लोजिव पर। संदीप कुमार जी हैं, सुपर चैट के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है। JSW इंफ्रा पर इनका सवाल है। संदीप जी, सबसे पहले तो थैंक यू आपके सवाल के लिए। इनकी जो बाइंग है वो 341 रुपीस पर है JSW इंफ्रा की। कह रहे हैं सर ये मैं 5 से 8 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। पूछ रहे हैं कि कुछ प्रोडक्टिव होगा, ऐसा तो नहीं कि सर कहीं कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए? ये JSW इंफ्रा में अगर आपकी JSW ग्रुप में कैपिटल वाइप आउट हो गई तो फिर तो इंडियन मार्केट में कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो अगर इतना आपको डर लग रहा है तो फिर पैसा निकाल के घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि FD में भी 5 लाख का ही आपको इंश्योरेंस मिलता है। उसके ऊपर के पैसे का बैंक भी आपको इंश्योरेंस नहीं देता है, तो रिस्क तो FD में भी है। और जहां तक JSW इंफ्रा की बात है, 5-7 साल में स्टॉक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहेगा। अगले भले हो सकता है 2-4-6 महीने ना चले, क्योंकि इस बीच में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। हो सकता है ना चले 2-4 महीना, बट अगर 5-7 साल आपका टाइम फ्रेम या हॉरिजॉन है तो आपको कहीं भी कम से कम अगले 1-1.5 साल में मेरे को 700 रुपए आते हुए दिख रहा है। 2 साल में, 5-7 साल में इसका डबल पकड़ लीजिए तो 1400-1500 रुपए तो आराम से मिल ही जाएगा। चलिए, ये हो गई JSW पे आपको सलाह संदीप जी। विनोद मित्तल जी लेकर आए हैं बालू फोर्ज पर क्वेश्चन। इनका 696 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए? बालू फौज मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे 560 आते हुए दिख रहा है और अगर 560 टूटता है तो फिर और डाउनसाइड करेक्शन आती हुई दिखेगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला इवेंट था, ये आपका 12 मई वाला जहां गैप अप खुला था, उसी गैप को फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आ रहा है। ओके, और एंथम बायो एनर्जी इन्होंने खरीदा है 747 पर। कह रहे हैं क्या इस पे भी राय मांग रहे हैं आपकी? एंथम में देखिए थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। IPO लो के आसपास खड़ा है ये स्टॉक। अगर 700-710 की सपोर्ट जोन टूटती है तो फिर वर्टिकल डाउनसाइड आ सकती है। तो एक बार के लिए थोड़ा ध्यान रखिए। वीकनेस तो है, लेकिन जब तक 700-710 प्रोटेक्टेड है, आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक शायद डबल बॉटम बना सकता है। ओके, LSG है, IOC के बारे में पूछ रहे हैं। इन्होंने खरीदा हुआ है 152.75 पर IOC। कह रहे हैं कहाँ एवरेज कर सकते हैं? कह रहे हैं क्या कुछ डर है क्या ट्रम्प की तरफ से ऑन रशियन ऑयल बैन? देखिए ये सब चीज चलती रहेगी। बाकी IOC आपको 142-136 की जोन में अगर मिलता है तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। ऊपर 186 तक का पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर 240 तक जा सकता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो रातों की नींद हराम करके रखेंगे। तो एक लिमिटेड अपना मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। वैसे भी
आईओसी ट्रेडिंग की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ डिविडेंड के तौर पे आपको एफडी का पैसा मिल जाएगा और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग मिल जाएगी। तो ऊपर जी फुलझड़ी छोड़े या फटाका छोड़े, कोई इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्लो एंड स्टडी अपनी चाल चलता रहेगा ऊपर की तरफ। तो आप कह रहे हैं आईओसी स्लो एंड स्टडी अपनी चाल चलता रहेगा। अभी गुरुजी करके आपकी आईडी है और आपने सवाल पूछा है सुपर चैट के जरिए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। छत्तीसगढ़िया अभी गुरुजी करके है, तो आप यू कैन पे अटेंशन फॉर दिस। तिरुमलई केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर इनका सवाल है। तिरुमलई केमिकल्स लिमिटेड इन्होंने खरीदा है 309 के रेट पर। कह रहे हैं मिड टर्म व्यू सर क्या रहेगा? 309 रुपए जैसे ही आए तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा, पुल बैक का टारगेट यही है, एग्जिट फटाफट कर लीजिएगा। और अगर नीचे पहले 270 टूट जाता है तो भी एग्जिट कर लीजिएगा। दोनों केस में चाहे 309 जाके आए या यहीं से 272 टोरे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे 215 रुपए तक ये आ सकता है काउंटर। ओके वेल, तो आपको मिल गई इस पर सलाह। हरेंद्र शाह जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज बताइए स्टर्लिंग एंड विल्सन पर मेरी खरीद है 407 की। देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन 244 रुपए प्रोटेक्ट करते करते अब फाइनली उसके नीचे ब्रेकडाउन भी देने लगा है। मल्टीपल टाइम्स हमने इसको डिस्कस किया था कि 444 प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। तो फिलहाल 444 के नीचे इसमें क्लोजिंग आ गई है और स्टॉक में एक्सट्रीम वीकनेस दिख रही है। पुल बैक में भी आज 10 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुआ है, तो जब तक ये 244 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक इस स्टॉक में काफी खतरा बना हुआ है। मेजर सपोर्ट नीचे में 218 है, वो टूटने के बाद और डाउनसाइड खुलती हुई दिखेगी। और उत्कर्ष फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 40 के रेट पर। उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। उत्कर्ष फाइनेंस उत्कर्ष फाइनेंस में आज अच्छा रिवर्सल आया है, लगभग 149 मिलियन का वॉल्यूम है, 6,777% का वॉल्यूम है। एक बार के लिए ऊपर में ये स्टॉक आज जिस आपकी कैंडल बनी है बाउंस बैक में 23.79 24 की जोन तक जा सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ओके, तो आप दोबारा सवाल लेकर आ सकते हो उन लेवल्स पर। अंशुल जी ये बताइए, बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, काफी सारों से आपने बताया भी उनके लेवल्स वगैरह, पर अगर हम आपसे पूछें आपके आज के पिक्स, तो अंशुल सर के कौन से पिक्स रहेंगे जो आने वाले हफ्ते में के लिए आप बता सकते हैं? देखिए आने वाला हफ्ता मैं बहुत हद तक साइडवेज देख रहा हूँ, तो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो प्री मार्केट पिक्स मतलब बहुत सही नहीं रहेगा कहना। 2-4 नाम मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक एडेलवाइस में ब्रेकआउट आया है 120 रुपए के, 121 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। 119 में उन्होंने प्रीएम्प्टिव बाय दिया है। एक शैले करके है, एक फिलाटेक्स है, एक ईकेसी है। इन स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप होते हुए दिख रहा है, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैं प्री मार्केट पिक्स के या ऑफ मार्केट पिक्स के फेवर में कभी नहीं रहता हूं, क्योंकि बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप ये सुबह 15 मिनट में बताते हैं कि कौन से चलने वाले हैं, जिनमें जिस दिन वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है उस दिन वो स्टॉक राजा होता है। तो आप मान के आप अपने 10 स्टॉक की एक लिस्ट बना के गए, मालूम पड़ा उन 10 में वॉल्यूम नहीं आया, 11वां कहीं और से निकल आया, तो एक ब्रॉड वॉच लिस्ट 60-70 स्टॉक की लेके चलना चाहिए। और जैसे ही उसमें से ब्रेकआउट आने लगे, जिस स्टॉक में भी वॉल्यूम आने लगे, तो आप मोमेंटम वाली स्टॉक की लिस्ट बनाइए और उसमें जिसमें वॉल्यूम पहले 15 मिनट में 50% और 50 डे एवरेज वॉल्यूम आए, फिर उस स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। बट ये 3-4 स्टॉक हैं जो आज हमने बाय दिए हैं, प्रोबेबली 2-3 दिन में इनमें मोमेंटम रह सकता है। सब में 4% का स्टॉप लॉस और 8% का टारगेट रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जरूर मेंटेन कीजिए। ओके अंशुल जी, हमने शुरू में बात करी थी कि क्या मार्केट रेड जोन में है, तो आपने कहा था कि ये रेड जोन लेकिन 1-2 हफ्ते का ही है, तो क्या ये बाय ऑन डिप का भी मौका है? देखिए अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि ये बाई ऑन डिप वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं हमेशा बाई ऑन डिप के बाद जब फर्स्ट मूव आती है इन द डायरेक्शन, मैं उसके बाद खरीदना पसंद करता हूँ। मेरे को बॉटम पकड़ने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो कभी मिला नहीं। एक बार मतलब इत्तेफाक से टाटा स्टील में मिल गया था, वो भी इत्तेफाक था, वो भी ये नहीं कह सकता कि बॉटम मिल गया था, क्योंकि मैंने 140 रुपए से बाई करना चालू किया था और 128 में मेरी आखिरी बाई थी।
उसी से एक आध रुपए आसपास में बॉटम बना था। तो ये कहना भी गलत होगा। आखिरी लॉट बॉटम पे मिला ये सही है, लेकिन बिल्कुल पूरा माल मैंने बॉटम पे खरीदा ये नहीं है। तो मेरे को बॉटम पकड़ने का कोई शौक नहीं है, ना आपको होना चाहिए। होना चाहिए। डिप मिल जाए, सपोर्ट लेवल तक डिप आ जाए, उसके बाद जब पॉजिटिव रिएक्शन पहला आए 75 मिनट के चार्ट पे, कम से कम 15 मिनट के चार्ट को भी, 3 मिनट का चार्ट तो मैं देखते नहीं हूँ, 15 मिनट के चार्ट को भी मैं अवॉइड करूंगा। 75 मिनट के चार्ट पे डिप के बाद जब पहला पॉजिटिव रिएक्शन आए तब आप बिल्कुल एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले दूसरे तीसरे दिन, ट्यूसडे एक्सपायरी है निफ्टी की, थर्सडे पे जाके सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये थोड़ी सी साइडवेज होने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। उसके बाद वापस तेजी आएगी। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब मार्केट निफ्टी 25,400 से 24,600 तक गिरी थी, और उसी बीच में बैंक निफ्टी भी 55,800 से 54,400 गिरी थी, मैं रोज आके यही चीज बोल रहा था हर चैनल पे या जहां भी मेरी अपीयरेंस थी। मैं बहुत क्लियर था, इस पुल बैक में मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूं। भले वो थोड़ा सा डीपर पुल बैक हो गया था, बट फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूं, मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं देखूंगा जब तक क्लियरली ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए। मेरे को टॉप पकड़ने का शौक नहीं है। रिवर्सल जब क्लियर हो जाएगा मैं तब शॉर्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे को ये पुल बैक ही दिख रहा है, इसको मैं पुल बैक की तरह ही ट्रेड करूंगा। और पुल बैक को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पुल बैक में आराम से आप शांति से कोने में बैठिए। पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिवर्सल मिले, आप मकान दुकान बेच के पूरा चढ़ जाइए मार्केट में, आपको लंबा पैसा दे देगा। बट बीच में ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये सबसे खराब आदत होती है और सबसे खराब आइडिया होता है। रीजन मैं आपको वापस रिपीट कर दे रहा हूं कि पिछली बार भी मैं क्यों बुलिश था और इस बार भी मैं क्यों बुलिश हूं। अभी भी 1,06,000 फ्यूचर्स पे पोजीशन शॉर्ट है और 3,15,401 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के FII का शॉर्ट है। वो पुल बैक में शॉर्ट पोजीशन बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। तो जैसे ही थोड़ी सी एक साइजेबल अमाउंट वापस खड़ी हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग में हम निफ्टी पे ऑल टाइम हाई देख लेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी जब मार्केट अच्छा चल रहा हो या ना अच्छा चल रहा हो, दोनों में। अब दिव्या बेश जी अपना सवाल लेकर आए हैं सुपर चैट के जरिए। थैंक यू दिव्या जी। AGI इंफ्रा पर इनका सवाल है। इनकी जो बाइंग है वो है 267 की, 2000 शेयर है इनके पास। कह रहे हैं सर क्या करना चाहिए इसमें, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रही हैं। कह रही हैं कितना वेट करना चाहिए। देखिए AGI इंफ्रा में आज ही हमने प्रॉफिट बुकिंग दी है 276 रुपए में। तो आप नई बाई कहना या कुछ कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आज सुबह बुक प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 255 रुपए का लगा सकते हैं। ऊपर में करीब करीब अगर चला तो 320 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। बट एक चीज ध्यान में रखिए कि इस स्टॉक को पोस्ट एडजस्टमेंट 193 और प्री एडजस्टमेंट 965 रुपीज से प्ले कर रहे हैं। तो 193 से स्टॉक हाई बनाया है ऑलमोस्ट 298.8 का। तो आप पकड़ के चलिए 50% की अपसाइड ऑलरेडी हम प्ले कर चुके हैं। तो अब पहले एक राउंड 50% चला, फिर बेस बनाया, फिर 50% चला। अब यहाँ से अगर नया बेस, जैसे लास्ट टाइम बेस बना था, तो लास्ट टाइम बेस पूरा ये बना था 130 दिन का, और अभी केवल 20-22 दिन ही हुआ है कंसोलिडेट करते हुए। तो अगर ये बेस बिल्डिंग में चला गया तो लगभग 100 दिन, यानी आप पकड़ के चलिए 5 महीना भी साइडवेज जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि 50% कंप्लीट करने के बाद इनिशियल साइन ऑफ बेस बिल्डिंग है। तो जितनी जल्दी प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाएंगे उतना अच्छा है। अगर हमको गलत प्रूफ करता है और ब्रेकआउट लेता है तो हम तो तुरंत बाई दे ही देंगे। कहीं ना कहीं मीडिया पे बैठे रहते हैं या अपने जो भी माध्यम है इसको रिकमेंड करने का, उस पर हम दे ही देंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है प्राइमा फेसी साइन ऑफ बेस बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है इसमें। ओके, तो आप कह रहे हैं आपके हिसाब से प्राइमा फेसी बेस बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है इसमें। पठान जी हैं, ये भी अपना सवाल सुपर चैट के जरिए लेकर आए हैं। थैंक यू। डेंटा वाटर के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। डेंटा वाटर, इनकी बाइंग है 424 की। देखिए डेंटा वाटर में एक फील्ड ब्रेकआउट है, ऊपर 458 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फेल किया, सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट दिया, फेल किया। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 419 था जो प्रोटेक्ट नहीं हुआ। अगला टारगेट आईपीओ बेस ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए 372। तो फिलहाल 372 आते हुए दिख रहा है। 372 होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब तो फिर स्टॉक में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। बाकी रिजल्ट पिछले 3 क्वार्टर में उसके पीछे के हैं नहीं मेरे पास, कंपैरेटिव स्टडी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है और मार्जिन भी
33% के आसपास स्टेबल है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 372 के आसपास मेजर सपोर्ट है, वो होल्ड होगा। चलिए, और KNR कंस्ट्रक्शंस पे ये इनकी जो बाइंग है वो है 201 की, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बाउंस बैक में 218 मिलेगा, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा और मौका ना मिले तो निकल लीजिएगा। चलिए, बढ़िया है। अब सुपर चैट के जरिए वरुण गुप्ता जी सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू वरुण जी। LIC पर ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। LIC शेयर जो कि इन्होंने 900 पर खरीदा है, 1500 का टारगेट ये देख रहे हैं, कह रहे हैं सर आप क्या व्यू रखते हैं? देखिए, एकदम क्लियर व्यू है जो बाकी PSU में है। थका हुआ काउंटर है, मरा हुआ काउंटर है, 228 दिन से पैटर्न बना रहा है, और इतना थका हुआ हैंडल बनते हुए तो मैंने लगभग, हाँ, बहुत सारे PSU में देखा है। 936 पहला रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो 977 जा सकता है, और 977 निकलता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तैयारी करेगा। बट इतना थका हुआ काउंटर है, इतना आपको फ्रस्ट्रेट करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। पेशेंस का गेम आप कह रहे हैं, यानी इसमें रहेगा। मैं आशुतोष, बिल्कुल नहीं हाँ, प्ले करूंगा। मतलब मैं इस काउंटर में पैटर्न भी नहीं देखना पसंद करूंगा, मैं इसको एक सिरे से राइट ऑफ कर दूंगा। चलिए, आशुतोष रंजन जी हैं, सुपर चैट के जरिए सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू आशुतोष जी। सुब्रोस पर इनका सवाल है और प्राइम फोकस पर। सुब्रोस इन्होंने खरीदा है 1185 पर, और 100 शेयर है। शॉर्ट टर्म का इनका टारगेट है, तो उस पे गाइडेंस मांग रहे हैं। पहले तो सुब्रोस पे बात करते हैं। देखिए, सुब्रोस में 1041 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको नीचे स्वीप करके वापस ऊपर आया है। मेरे ख्याल से वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो चुके हैं। आपको अब स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1040 का क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 1200 रुपए काउंटर आपको दे सकता है। अगर ये सेकेंड टाइम 1040 तोड़ के क्लोज किया तो फिर ज्यादा मोह माया में नहीं फंसना है, तुरंत निकल जाना है, क्योंकि फिर एकदम लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 1040 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1200 कम से कम मिलेगा, और 1200 निकलने के बाद नए लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन 1040 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के। सेम प्राइम फोकस में भी हुआ, गैप जोन कवर करके फोकस इन्होंने खरीदा है अंशुल जी, प्राइम फोकस इन्होंने खरीदा 190 पर। प्राइम फोकस में गैप फिल हो गया है, 168 का लो स्वीप हो गया है। आज की कैंडल काफी अच्छी बनी है, ऊपर में 185 के ऊपर क्लोज करती तो और अच्छी होती, लेकिन जितनी बनी है उतनी भी ठीक बनी है। अब नेक्स्ट लेग में जब भी 185 निकालेगा, ऊपर में 210 रुपए आराम से काउंटर जा सकता है। चलिए, पंजाब से हमारे मेंबर हैं, क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा हुआ है तो इनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूं मैं, पर गुरमुखी में लिखा है इन्होंने। IEX पर इनका सवाल है, कह रहे हैं IEX का क्या करें, 32% का इन्हें लॉस हो रहा है। देखिए, IEX 158 तक बाउंस बैक कर सकता है, 158 निकला तो फिर 170 तक जाएगा। IEX परफेक्ट काउंटर है जो आपकी वॉच लिस्ट में कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज ही सुबह कहीं एक चैनल पर सवाल आया था कि 8 साल से ग्रेफाइट होल्ड कर रहे हैं। और आपको याद होगा, जब भी मैं इसकी बात करता हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक की बात करता हूँ, तो पहला नाम HEG, दूसरा ग्रेफाइट, दोनों सेम इंडस्ट्रीज हैं। दोनों का नाम आता है कि 2018 से स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स बनाया है और आज 2025 हो गया, नहीं चल रहा है। तो एविडेंट है लोग 8-8 साल से लेके बैठे हैं। तभी मैं बार बार रेलवे डिफेंस के लिए बोलता हूँ कि निकल जाइए, 5-7-8 साल बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लीजिए और कहीं मूविंग काउंटर में चले जाइए। तो IEX भी 2022 में बाइंग क्लाइमेक्स बना था 227, नीचे आया 112, वापस 227 रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। बाउंस बैक दे सकता है 170 178 तक, बट इवेंचुअली 112 अगर आता है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसके बहुत फेवर में नहीं जा रही है, अगेंस्ट में जा रही है। तो जब गवर्नमेंट अगेंस्ट हो जाए किसी चीज के या किसी इंस्ट्रूमेंट के या किसी व्यक्ति के, तो बचना बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट का इनको साथ नहीं मिल रहा है, जो इनके लिए एक्सट्रीम नेगेटिव है। ओके, सुरेंद्र कुमार जी अभी अभी हमारे DRS सपोर्ट मेंबर बने हैं, वेलकम सुरेंद्र जी। कह रहे हैं सर MRPL पर टारगेट प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अगर आप MRPL लेने की सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, लेकिन 155 के बाद लीजिएगा। 155 निकलने के बाद अगर आप लेते हैं, फटाफट आपको 180 रुपए मिल जाएगा, तो ईयरली मेंबरशिप की आपकी फीस निकल जाएगी। तो 180 आने पे ईयरली मेंबरशिप लेके इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ले लिया आपने।
चलिए, ये तो एक ही पे निकल जाएगी, फिर तो आप सवाल पूछते रह सकते हैं। अशोक जी हैं पतंजलि फूड्स पर सवाल लेकर आए हैं। 605 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं एवरेज करें, वैसे इसका फ्यूचर क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल कंपनी है मेरे घर में। मेरे को बाबा रामदेव की प्रोडक्ट पसंद है, मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो देखना भी नहीं चाहती है, और मेरे को उसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। तो उसी तरह बाकी घरों में भी कंट्रोवर्शियल कंपनी है, बट समहाउ चार्ट्स पे एक रेंज बनी हुई है 61 वीक्स की। इसका लोअर एंड 537 पे है और अपर एंड है 657 का, और मेरे को रेंज ब्रेकआउट अभी अगले 6-8 महीने तो आते हुए नहीं दिख रहा है। तो अवॉइड कीजिए, 657 660 के ऊपर जब निकले महंगा खरीद लीजिएगा, और महंगा बिक जाएगा। सस्ता खरीदने के चक्कर में ऐसा ना हो कि या तो वहीं पड़ा रह जाए या और सस्ता बेचना पड़ जाए। तो बेटर है ब्रेकआउट के बाद लीजिए, 660 के बाद। चलिए, पतंजलि की कहानी तो मेरे ख्याल से कहानी घर घर की हो रखा है। जो आपने बताई मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ उससे। लॉरस लैब पर अभी बोरा जी सवाल लेकर आए हैं। 920 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं सर आगे क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। 663 से 900 रुपए तक की थी, वो खत्म हो गई है। नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हो रही है। 28 जुलाई से वीकली चार्ट पे बेस बनाना स्टार्ट किया है। 2 से 3 साल का अगर आपका प्रोस्पेक्टिव है तो कहीं भी आपको स्टॉक 2800 3000 रुपए तक मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो अभी नहीं है, स्टॉक में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कोई पैटर्न है। सर कैलाश चंद्र जी हैं डीसीएक्स इंडिया पर सवाल लेकर आए हैं। 256 की 256 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं इस समय 5% लॉस हो रहा है, कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ समय होल्ड कर लीजिए, 1 से 2 हफ्ते। अगर 242 निकल गया तो 260 265 के आसपास तक दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। कभी भी पहली चीज तो 40,000 करोड़ से नीचे मार्केट कैप हो तो एवरेज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज 10,000 करोड़ के नीचे है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मार्केट कैप 2,500 करोड़ है। नियम पहले सीख लीजिए गेम के, उसके बाद गेम में उतरिए। फिर नियम कब तोड़ना है ये भी पता रहेगा। जैसे आज सुबह उत्कर्ष में आया था तो पहली बार मैंने मीडिया पे कोई स्टॉक एवरेज करने के लिए सजेस्ट किया था। उसमें भी ये क्लियर कहा था कि 23 23.5 मतलब 23 से 24 के बीच में आता है तो एग्जिट भी कर लीजिएगा। तो नियम बिल्कुल क्लियर है, 40,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप पे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है, एवरेज कभी नहीं करना है, स्टॉप लॉस पे निकल जाना है। एवरेज जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। चलिए, स्ट्रैटेजी मतलब सलाह के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी आपको पता चल गई। अब मीना जी पूछ रहे हैं, बीके मीना जी कह रहे हैं कि सर ऑटो और एनर्जी सेक्टर से कोई एक एक स्टॉक बता दीजिए, 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऑटो तो नहीं जाएगा। ऑटो आपको याद होगा ऑल टाइम हाई से जब 20% नीचे थे तब ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन के हम स्टॉक्स बता रहे थे। ऑटो में मूव प्ले आउट हो चुका है। हिंडाल्को भी आप देखिए कहाँ 810-12 रुपए पहुंच गया आज के सेशन में। तो मेटल्स में भी बहुत हद तक चीजें प्ले आउट हो चुकी हैं। आज 824 रुपए पे जाके हिंडाल्को क्लोज किया। 640 रुपए से हम डीआरएस पे बाई दे रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत चाल मेटल में बनी है। एनर्जी स्पेस में फिर प्रॉब्लम ये है कि रिलायंस में मेरे को टाइम वाइज करेक्शन पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट आया मेरे को लग नहीं रहा कि चलेगा। आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरे को नहीं लग रहा कि चलेगा। और आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल स्लो मूविंग काउंटर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप जो 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं दोनों में नहीं दिख रहा है मेरे को। नहीं दिख रही। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं डिश टीवी इन्होंने 15 रुपए पर खरीदा है, तो क्या व्यू है आपका? देखिए, मेरा उल्टा आपसे सवाल रहेगा कि आप किसकी छत पे डिश टीवी देख रहे हैं टंगा हुआ है जो आपको डिश टीवी खरीदने का शौक पड़ा है। बेसिक एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग होती है कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो आसपास देखिए कि वो बिक भी रही है कि नहीं बिक रही है। जैसे एचयूएल के प्रोडक्ट हो गए, आईटीसी के प्रोडक्ट हो गए। आप रोज सुबह ही शाम दिया बत्ती करते हैं तो होम लाइट की वो माचिस रखी है, उस पर आईटीसी लिखा है। तो इसी तरह जब बड़ी वाली बेटी छोटी थी तो उसके लिए पीडियाश्योर खरीदा जाता था क्योंकि रुचि को किसी उनकी भाभी ने बता दिया था कि उनके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद था। तो पीडियाश्योर मतलब जो कमिटमेंट देखा गया कि भाभी ने बोला है तो अच्छा ही होगा, तो उस हिसाब से अबॉर्ट मिला। तो आपको किसी की छत पर डिश टीवी लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो जब ये डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट है और कंटिन्यूसली पिछले 5 क्वार्टर में मेरे को लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी -19
98% है। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 2 क्वार्टर से -3 -10% है। सेल्स 320 करोड़ के आसपास पता नहीं कहां से आ रही, मेरे को तो किसी की छत पे नहीं दिखती है। तो इस टाइप के काउंटर में कोई मतलब नहीं है। टर्न अराउंड होने को हो सकता है, आइडिया में नहीं हो रहा है। जहां पे बिरला जी बाकी कंपनियां इतनी प्रॉफिट कमा रही हैं, उसके बाद वो आइडिया को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये तो जी ओवरऑल में ही प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो ये और इस मरते हुए शेयर को कहाँ पकड़ेंगे। ये तो है। बहुत मुश्किल है कि ये बाउंस बैक करे। बाकी जब बाउंस बैक करता है तो अपर सर्किट में करता है, जब गिरता है तो लोअर सर्किट में गिरता है। तो मैं सलाह देने से बचना चाहूंगा, बट केवल टेक्निकली अगर बात करें तो बाउंस बैक किया तो 8 रुपए तक आ सकता है, बट बहुत उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद नहीं है। विजय जी हैं, विजय नानमेर जी, हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर हैं। एक इन्होंने पूरा डिफेंस के शेयर्स पर इन्होंने पूछा है सवाल। बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, बीईएमएल, एस्ट्रा माइक्रो, बीडीएल, पारस डिफेंस, इस पर ये राय चाह रहे हैं आपकी। देखिए, मेरे को सभी वीक लग रहे हैं। केवल बीईएल इकलौता काउंटर है जहां 66 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट है, 470 तक जा सकता है। बट मैं बिल्कुल भी बायर नहीं हूं, क्योंकि पूरे बेस में एक भी इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट पे कोई भी वॉल्यूम राइज नहीं रहा है, बिलो 50 डे एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो किसी भी दिन मतलब एक खराब न्यूज और सारे डिफेंस काउंटर एकदम वर्टिकली नीचे आ सकते हैं। तो अगर ऊपर चले भी जाते हैं तो आई वुड हैप्पीली मिस द बस, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जिंदल 100 इन्होंने खरीदा है 210 पर, लॉस हो रहा है इन्हें, कह रहे हैं बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। जिंदल 100 नाम लिया ना आपने? जी, SAW 188 का आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। 350% वॉल्यूम राइज है। 1.9 मिलियन का वॉल्यूम होता है, 6.8 मिलियन के वॉल्यूम से सेल ऑफ आया है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 188 अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो 87 रुपीज पे मेजर सपोर्ट है। तो मैं 1-2 हफ्ते वेट करना पसंद करूंगा विद अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 170। अगर 188 रिक्लेम हो गया, बल्कि मैं 199 और 206 ये दो लेवल ब्रॉडली मैं 206 देखना चाहूंगा, बट बेयर मिनिमम 188 तो देखना ही चाहूंगा कि 1-2 हफ्ते में रिक्लेम हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर ये 87 रुपए तक नीचे आ जाएगा। चलिए अंशुल जी, इतने सारे सवालों को आपने जवाब दिया। हमारे जो सारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स थे, मेंबर्स थे, सब लोग बहुत धड़ाधड़ अपने सवाल आप तक पहुंचा रहे थे। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और DRS इनसाइट्स पर हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डिस्क्लेमर अंशुल जी। सॉरी, डिस्क्लेमर। देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में वही 3 स्टॉक है, हाईटेक पाइप, अदानी ग्रीन और टाटा टेक। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बाकी जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होंगे, और 3-4 पिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाई ऑलरेडी दिया हुआ है। Thank you so much Anshul ji for coming on the show, and thank you to all our viewers for joining us today. Thank you everyone. Namaskar.